हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत कि अगर कोई पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्म यहाँ पे बना रखा है ना, यानी हम ये चाहते हैं कि उनकी डिटेल हम यहाँ पे फिल करें, और जैसे ही हम इस सेव बटन पे क्लिक करें तो उनकी डिटेल पर्टिकुलरली हमारे पास डेटाबेस में सेव हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक शीट को और इंसर्ट करना है जिसका नाम हमें देना है ओपीडी लिस्ट, ठीक है। तो इस शीट में हमें किस किस कंटेंट को डिफाइन करके रखना है, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ सबसे पहले लिया गया है नंबर, मतलब नॉर्मल सीरियल नंबर। इसके बाद लिया गया है ओपीडी नंबर, यानी उस पेशेंट की जो है नाम के अलावा और किस बेसिस पे पहचान रहेगी तो उसके ओपीडी नंबर के बेसिस पे। तो एक फील्ड हमने ये बनाई है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईयर, डेट ऑफ एडमिट, पेशेंट नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो ये सारी फील्ड आपकी इसी ओपीडी आईपीडी फॉर्म से ली गई है। ये सारी फील्ड ईयर से लेकर के केयर ऑफ तक का पूरा डेटा कॉपी कर लेना और यहाँ ओपीडी लिस्ट में ले जा करके ईयर से तो आगे तक इसको पूरा पेस्ट कर देना। इसमें अगर आप आगे और इस शीट में देखेंगे तो सेम वही फील्ड मिलेगी, ये केयर ऑफ तक का पूरा। तो टाइप भी नहीं करना है, सीधा कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक और हमें कॉलम यहाँ पर क्रिएट करना है टोटल पेमेंट का, कि टोटल वो पेमेंट हमें कितना जमा करे वो निकल करके आए। तो अभी सिर्फ एक कॉलम तैयार कर लेना, बाकी ये डेटा कैसे आएगा वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ तो हमें लेना है डेटा, लेकिन हम यहाँ पर भी यही चाहते हैं, हम चाहे तो ये पूरा डेटा डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर लेते हैं एंडिंग तक का। सिर्फ एक रिकॉर्ड मैंने अभी के लिए रख रखा है, बाकी का डेटा पूरा डिलीट कर दिया। अब देखो, आप देख रहे हैं कि मैंने बाकी के नेम डिलीट करे तो उनके ओपीडी नंबर भी यहाँ से हट गए और यहाँ से इनका सीरियल नंबर भी हट गया। तो इसमें हमें भी कंडीशन लगानी। कंडीशन क्या लगानी है हमें, तो हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट का ओपीडी नंबर यहाँ बन करके आए, यानी ईयर से डेटा तो हम यहाँ से लेकर आ जाएंगे इस पेशेंट के फॉर्म से। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ओपीडी लिस्ट में जो बनाना है सिर्फ ओपीडी नंबर और सीरियल नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ओपीडी नंबर को देख लें। तो ओपीडी नंबर भी अपना सेम नॉर्मली बना हुआ है जो हमने बनाना सीखा था। फिलहाल इसको बनाना बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा नया है, वैसे नया तो नहीं है, पुराना ही है पर नहीं आएगा इसलिए बता देती हूँ। यहाँ पे ईयर है अपना 2022, 22 की जगह पे मैंने कर दिया है 23। यहाँ आपको डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करनी है, आपका डेटा तो फॉर्म से आएगा, मैं यहाँ अभी एडिटिंग करके बता रही हूँ। अब यहाँ अपने को ओपीडी नंबर बनाना है। तो ओपीडी नंबर हम ये चाहते हैं कि एक तो ईयर का लास्ट की डिजिट ले लें, जैसे 22 है तो 2022 है तो 22 ले लें, 2023 है तो उसका ओनली 23 ले लें, 2024 है तो उसका 24 ले लें। तो हमें राइट से इसकी 2 डिजिट चाहिए, और एक हम ये चाहते हैं कि पेशेंट कौन सा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो उसके लिए किसका रेफरेंस दे दें हम, सीरियल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में क्या लगाएंगे, तो हमने लगाया इक्वल। अब मुझे 2023 का राइट से 23 चाहिए वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत अच्छे। डी गेट किस लिए यूज होता है पता है, फिर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 2023 में से ओनली 23 निकालना है। फॉर्मूले का नाम बोलो आप, तो वो तो मैं कर दूंगी, इक्वल भी लगा दूंगी, सब असाइन भी कर दूंगी, कॉमा वगैरह सब लगा दूंगी। फॉर्मूला बताओ क्या लगाएंगे, वैल्यू किधर से चाहिए, फिर फिर राइट, डी गेट, लेफ्ट, तो ये सब क्यों कर रहे हो, मिड वगैरह, मिड की वैल्यू चाहिए ही नहीं हमें, वैल्यू कहाँ से चाहिए, राइट से चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे राइट का, ब्रैकेट असाइन किया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो ईयर में जो भी ईयर आए उसकी वैल्यू चाहिए, तो इस वाली सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसके कितने लेटर्स चाहिए अपने को, 2 चाहिए, तो कॉमा लगाकर क्या दे देंगे हम, 2, ब्रैकेट को बंद कर दो और एंटर, आ गया। लेकिन अभी जो आया है सिर्फ 23 आया है ना, हालांकि हमने कंडीशन भी यही दी है तो 23 ही आएगा। अब हमें इसमें कंबाइन करना है अपने सीरियल नंबर को, कि सीरियल नंबर का 1 भी इसमें आ जाए, 2 हो तो 2 यहाँ पे आ जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, यही इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे लगा देंगे एंड। एंड लगा करके किस सेल का रेफरेंस दे देंगे, सीरियल नंबर का रेफरेंस दे दें, और क्या कर देंगे यहाँ पे एंटर, आ गया, ठीक है ना, 2 3 1। अब इसे जैसे ही हम आगे अप्लाई करेंगे,
या मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके अप्लाई कर रही हूँ। अब जैसे ही अगली सेल में ईयर आता है तो तुरंत इसको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमें ये कंडीशन देनी है कि ये ओपीडी नंबर हमारा सीरियल नंबर और प्लस हमारा ईयर के बेसिस पे बन तो गया है, पर हम ये चाहते हैं कि ये भी हमारा तभी आए जब इस ईयर में वैल्यू आए। यहाँ कोई वैल्यू नहीं हो तो यहाँ उसका ओपीडी नंबर भी नहीं आए, मतलब जब कोई पेशेंट आया ही नहीं है तो उसका ओपीडी नंबर हम डायरेक्ट कैसे असाइन कर देंगे? क्या कंडीशन लगाएंगे? आज मत बोलो, आप सब उल्टा पुल्टा बता रहे हो। इफ एरर, भाई फॉर्मूले का नाम तो पढ़ लो। इफ एरर का यूज करते हैं एरर हटाने के लिए। यहाँ कौन सा एरर दिख रहा है अपने को? यहाँ लगाएंगे, कंडीशन की बात हो गई तो क्या लगाएंगे? इफ, कि यदि क्या हो, यदि हमारा इस ईयर वाली सेल में कोई भी वैल्यू नहीं हो, मतलब ये खाली है, तो कॉमा क्या करे? खाली छोड़ दे, ठीक है। अदरवाइज कॉमा नहीं तो क्या करे? नहीं तो हम जो राइट का फॉर्मूला लगा करके प्लस सीरियल नंबर के आधार पे जो ओपीडी नंबर बनाना चाह रहे हैं वो ओपीडी नंबर अपना बन जाए, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे? ब्रैकेट को बंद कर देंगे। सेम एनरोल वाला ही है, बस एनरोल में हमने 4 के कॉम्बिनेशन से बनाया था, यहाँ 2 के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं, ठीक है। एंटर किया, आ गया। अब इसी को हम आगे अप्लाई करते हैं। ये मैंने डबल क्लिक करके इसको अप्लाई किया। अब अगर मैं सेकंड वाली रो से ईयर को हटा देती हूँ तो आप देख रहे हैं कि ओपीडी नंबर भी मेरा हट गया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे ईयर डालूंगी तो तुरंत ओपीडी नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन हमारी यहाँ पे ये कहती है कि भाई अब हमें जनरेट करवाना है अपना सीरियल नंबर भी हमें फॉर्मूले से ही अपडेट करवाना है। क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? रो का फॉर्मूला। ब्रैकेट स्टार्ट किया, कितनी रो माइनस करें? तो 5 रो है, यानी 6 से अपना 1 पेशेंट का कंटेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे -5, आ गया 1 नंबर। लेकिन इसमें भी हमें यही कंडीशन देनी है कि भाई ये भी तभी आए जब इसमें अपना ईयर हो। अगर क्योंकि हम इसे डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि ना तो इधर पेशेंट है ना उनका कोई ओपीडी नंबर आ रहा है, इसके बावजूद भी सीरियल अपना कंटिन्यू चल रहा है। तो ये भी हम ये चाहते हैं कि जब पेशेंट की डिटेल आए तभी ओपीडी नंबर आए और तभी हमारा क्या आए? सीरियल नंबर आए। तो इसमें भी सेम क्या कंडीशन लगा दोगे? वही जो अभी हमने इंक्लूड की है। क्या दे देंगे यहाँ पे? इफ, कि यदि क्या हो, कि यदि इस सीरियल नंबर में कोई वैल्यू नहीं है यानी खाली है, तो कॉमा क्या करे? खाली छोड़ दे। अदरवाइज नहीं तो हम जो रो के फॉर्मूले से रो नंबर चाहते हैं वो नंबर हमें दे दे। आ रही बात सभी को समझ में? ब्रैकेट को क्या कर देंगे? बंद, और एंटर। अब इसी को अपडेट करो। तो ये यहाँ से हमने कर्सर रखा और डबल क्लिक करके अपडेट करो। जैसे ही मैं सेकंड रो से यहाँ से ईयर हटा दूंगी तो आप देखेंगे ना तो ओपीडी नंबर आ रहा है ना ही अपना सीरियल नंबर आ रहा है, और जैसे ही अब हम पुट करेंगे तो दोनों ही कंटेंट अपने एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी की डिपेंडेंसी किस पे आ गई? ईयर पे आ गई, ठीक है। तो ये आ गया अपना ओपीडी नंबर और ये आ गया अपना सीरियल नंबर। नेक्स्ट कंटेंट अब अपना ये कहता है कि ये जो डेटा अभी यहाँ आ रहा है ये डेटा अपना आया है कहाँ से? ओपीडी फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ से डेटा हमें लेकर के चलना है। तो सबसे पहले तो ईयर में हम चाहें तो डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। जैसे इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 तक के ड्रॉप डाउन बने हुए हैं। तो आप भी 22, 23, 24, 25 2 ईयर या 3 ईयर का ड्रॉप डाउन यहाँ पे बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन बनाना सभी को आता है? कहाँ जाएंगे? ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद आ रहा है DOA। DAO का मतलब है डेट ऑफ एडमिट, ठीक है ना। किस डेट को पेशेंट एडमिट हो रहा है या आ रहा है, तो वो डेट हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वैसे तो हम अगर यहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टुडे का, कि जो हमारे सिस्टम की डेट हो वही क्या हो, यहाँ पर भी डेट आ जाए। लेकिन हमने इसे यहाँ ना लगाते हुए आप देख रहे हैं कि इस डेटा शीट में ऊपर टुडे लिख रखा है ना। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया है। क्या लगा दिया? इक्वल टुडे, जिससे हमें क्या हुआ? जो हमारे सिस्टम की डेट है वो यहाँ पे मिल गई, ठीक है ना। सीधे हमने क्या लगा दिया? इक्वल टुडे। ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज किया, एंटर किया, तो जो सिस्टम की डेट है वो यहाँ आ गई 1/11/23। अब यही डेट मुझे यहाँ पर चाहिए, तो इसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सिस्टम की डेट चेंज होगी तो वो डेट चेंज यहाँ पे इसे मिल जाएगी, और यहाँ डेट चेंज मिलेगी तो डेट ऑफ एडमिट में भी क्या हो जाएगी? डेट चेंज हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल, और इक्वल लगा करके ये जो टुडे वाली डेट है इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है। बाकी का डेटा हमें क्या करना है, पेशेंट नेम से लेकर के केयर ऑफ तक का डेटा, तो ये तो हम जैसे ही पेशेंट आएगा तो उससे पूरी डिटेल पूछेंगे और फिर ये फिल करेंगे, फिल करके इसे कहाँ ले जाना है, ओपीडी लिस्ट पे लेकर के जाना है, ठीक है। यानी क्या चलाना पड़ेगा, मैक्रो। चला लोगे कि चला के मुझे बताना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन जब मैक्रो चलाओ और डेटा यहाँ लेकर के आओ, तो डेटा लेने के बाद जब आप वापस से ओपीडी फॉर्म में आएंगे तो अपने को ये फॉर्म का डेटा डिलीट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करें, फॉर्म का डेटा सीधे ईयर से डिलीट मत करना, ईयर से डिलीट मत करना, क्योंकि ईयर तो पूरा जैसे 2023 चल रहा है तो 23 ही कंटिन्यू रहेगा। दैट जो है उसमें अपना फॉर्मूला एक्टिव है ही, अगर आपने डिलीट कर दिया तो फॉर्मूला अनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इन दोनों को छोड़ करके पेशेंट नेम से लेकर के केयर ऑफ तक का पूरा डेटा आपको डिलीट करना है, ठीक है ना। इतना पूरा डेटा डिलीट कर देना कि हर बार बस इतना फॉर्म खाली हो जाए, और जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो अपना रिकॉर्ड कहाँ पहुंच जाए, ओपीडी लिस्ट पे पहुंच जाए, ठीक है। आप चाहे तो मैं मैक्रो चला के भी बता दूं, यहाँ पर जैसे पेशेंट है, मान लो अभी कौन सा पेशेंट है अपना, श्री हरि है, हमने पेशेंट एडमिट कर दिया शुभम, ठीक है। शुभम तो सबसे पहला पेशेंट रहेगा ही हर डेटा में एकेडमी का नाम ही आ ही जाता है। एज दे दी हमने, है ना, जेंडर सेलेक्ट किया, मोबाइल नंबर दे दिया, एड्रेस में हमने दे दिया है SJP, है ना। डॉक्टर, अब देखो यहाँ पर डॉक्टर का जो रेफरेंस दे रखा है तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है। ये ड्रॉप डाउन कहाँ से बना लेंगे, इस सेल में जो ड्रॉप डाउन है डेटा वैलिडेशन में तो बनाओगे, लेकिन सेल का रेफरेंस कहाँ का दोगे, यहाँ का, जहाँ हमने सारे डॉक्टरों के नाम लिख रखे हैं। ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करके बता देंगे, तो ये पूरा कॉलम अगर हम सेलेक्ट करके बताएंगे तो यहाँ पर अपने सारे डॉक्टरों के नाम आ जाएंगे। जैसा मैंने बताया था ना इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में कोर्स एंड फीस वाली शीट से डेटा को एक्सेस करना, थोड़ा रिस्पॉन्स दो तो मुझे समझ में आए कि ठीक बना लोगे आप। अब जैसे किसी का भी हमने यहाँ से डॉक्टर का रेफरेंस ले लिया, जैसे विवेक का ही ले लिया, ठीक है, कि डॉक्टर विवेक से इनको ट्रीटमेंट करवाना है। अब ओपीडी चार्ज तो मिनिमम जो भी चार्जेस हो, डॉक्टर की जो फीस हो 200 300, तो 300 तो आजकल मिनिमम है। ज्यादा है क्या तेरे पास और केयर ऑफ में कर देना एन, केयर ऑफ में मतलब किसके रेफरेंस से है, तो यहाँ पे तो फिलहाल हम एन दे देंगे कि हमें किसी ने नहीं बताया, हम तो खुद ढूंढ करके इनके पास चले गए। अब हम यहाँ से जैसे ही हमने इसको बटन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि मेरा ईयर का डेटा और डेट ऑफ एडमिट नहीं है गया है। कौन सा डेटा गया है मेरा यहाँ पे, पेशेंट नेम से लेकर के केयर ऑफ तक का कहाँ गया है, तो ये ओपीडी लिस्ट पे आप जाकर के देख सकते हो। शुभम पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, प्लस उसका ओपीडी नंबर भी आ गया, और ये अपन ये ईयर चेंज करना भूल गए, 2022 ही है, इसको 23 कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें पहले से इंक्लूड था इसलिए इतनी आसानी से चल गया, आपको पूरा रिकॉर्ड करके बताना पड़ेगा, तो आप कर लो तो ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके बताएं, ठीक है। सबसे पहले डिटेल फिल कर लो, क्या हो गया है, कोई बात नहीं, ये एक हमने एक पेशेंट की पूरी डिटेल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। एड्रेस में हम दे देते हैं अरे ये मैंने एम प्रेस किया ना तो वो डेटा उसने एक्टिव कर दिया ना, ये एम प्रेस करेंगे तो डेटा लिया, इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि एम से महेश नाम भी आ रहा है ना वहाँ पे, इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर डॉक्टर में ले लो कोई भी एक डॉक्टर का नाम, तो हमने ले लिया BL गुप्ता, ठीक है, बातें मत करो पीछे। आ गई ये डिटेल, ठीक है। ये डिटेल कहाँ लेके जाना है, ओपीडी लिस्ट पे लेके जाना है। सबसे पहले डेवलपर में जाओ, डेवलपर में जाने से पहले मैक्रो सिक्योरिटी में सबसे पहले जाना, मैक्रो सिक्योरिटी में जाने के बाद मैक्रो सेटिंग में देख लेना कि इनेबल है मैक्रो, ठीक है, और एक्टिव एक्सेस सेटिंग में भी जाकर देख लेना कि यहाँ से इनेबल ऑल कंट्रोल है अपना, ठीक है, तो इस पे चेक लगा करके ओके को क्लिक कर देना।
अब ओके को क्लिक करने के बाद अब हमें डेवलपर में कहाँ जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है। रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक कर दीजिए, मैक्रो का एनी कोई नेम दे दीजिए। आप चाहो तो ये ओपीडी के लिए बना रहे हो तो इसका नाम क्या दे सकते हो, ओपीडी दे सकते हैं। मैं अभी डिफाइन नहीं करूंगी क्योंकि इसमें पहले से बना हुआ है इसी नाम का, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिलहाल क्या रहने देते हैं, इसका नाम मैक्रो 1। ओके को क्लिक किया, रिकॉर्डिंग यानी चालू है। हमें डेटा लेकर के जाना है, तो यहाँ से ईयर के पास से पूरा डेटा सेलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद ओपीडी लिस्ट में आओ, ठीक है। ओपीडी लिस्ट में आने के बाद हमें डेटा कहाँ से पेस्ट करना है, ईयर के पास से करना है। तो ईयर के पास कर्सर रखो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ठीक है। तो यहाँ आ गया डाउन वाली रो पे। आप लोग एक काम करना कि यहाँ पे जैसे देखो मेरी डेटा शीट में एक ए नाम से सेल ले रखी है, मतलब जो रिकॉर्ड मैंने मेंशन कर रखा है वो क्या है, एक डमी रिकॉर्ड में ए ले रखा है। तो आप लोग भी इसी तरह से टाइप कर लेना, ताकि जब आप कंट्रोल डाउन करो तो हर बार उसे अगली रो का रेफरेंस मिल जाए और सही सीक्वेंस में वो डेटा दे दें। तो एक डमी रिकॉर्ड यहाँ पे ले लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने ईयर के पास से जैसे ही कंट्रोल डाउन किया तो कर्सर यहाँ आ गया। इसके बाद यहाँ से यूज रिलेटिव को ऑन करो और सिंगल एरो को प्रेस कर दो, डाउन एरो, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाना है, होम में जाना है, पेस्ट में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा अपना है कॉलम वाइज और यहाँ इस शीट पे आ रहा है अपना रो वाइज। तो यहाँ से हम चेक लगाएंगे वैल्यू एज अ ट्रांसपोज। ओके को क्लिक किया, आ गया डेटा। इसके बाद लेफ्ट एरो को यहाँ पे प्रेस कर देना एक बार, ठीक है। लेफ्ट एरो को प्रेस करने के बाद डेवलपर में जाना, यूज रिलेटिव को यहाँ से बंद कर देना। इसके बाद वापस अपना ओपीडी आईपीडी शीट में आ जाना और अब यहाँ से पेशेंट नेम के पास से सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। पेशेंट नेम के पास से यहाँ तक का सिलेक्शन लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद क्या कर देंगे, इसको स्टॉप रिकॉर्ड, ठीक है। अब फिर से हम अगला पेशेंट ले लेते हैं यहाँ पे। मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्टर का रेफरेंस दे दो, ओपीडी चार्ज यहाँ पे असाइन कर दिया हमने और केयर ऑफ में फिर हमने दे दिया, ठीक है। अब फिर से मैक्रो को असाइन करने के लिए आपने पहले से ये बटन तो बना ही रखी है, इसी बटन पे आप मैक्रो को असाइन कर लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे उस पर नहीं कर रही हूँ, मैं इंसर्ट में जा रही हूँ, एक नया शेप ले रही हूँ। यहाँ से एक शेप लिया हमने और ये शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आपको नहीं करना है, आपको जो बटन बनाई है उसी पे असाइन करना है। अब इसी पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, असाइन मैक्रो में। कौन सा मैक्रो है अपना, मैक्रो 1, और ओके को क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये डेटा अपना जाना चाहिए, ये गया डेटा। कहाँ गया, ओपीडी लिस्ट में जाके देख लो कि सही जगह पहुँचा है, तो बिल्कुल सही जगह पहुँचा है। जस्ट थर्ड के नीचे अपना फोर्थ रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह मैक्रो रिकॉर्ड करना है और पेशेंट की डिटेल यहाँ ओपीडी लिस्ट पर लेकर का आना है। काफ़ी है कि आगे और बता दूँ।